हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉस का सब्जेक्ट चल रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं, जल्दी से देख लेते हैं। यह है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ आईआर। अब आईआर की चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि आईआर क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बारे में, दोनों के जो रिलेशन होते हैं उसको आईआर बोलते हैं। अब इंडिया में उसके चैलेंजेस के बात करो, कि ग्लोबल परसेप्शन पे बात करो या किसी भी और कंट्रीज में बात करो, तो चैलेंजेस एक ही हुए हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ आईआर, तब भी यही है, और आईआर के चैलेंजेस बताइए तब भी यही है, इन इंडिया बताइए तब भी यही है। सबसे पहला होता है इन्फॉर्मलाइजेशन। इन्फॉर्मलाइजेशन हमारे यहाँ लेबर कैसी है, इन्फॉर्मलाइजेशन है, मतलब कि टुकड़े में लेबर है ना। एक ठेकेदार के पास 50 लेबर है, दूसरे ठेकेदार के पास 100 लेबर है। एक जो लेबर है वो फ्री आ रही है, मतलब कि वो स्टैंडर्ड नहीं उनका फिक्स्ड है कि किसी यूनियन में रजिस्टर्ड हो वहाँ की वर्कफोर्स। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट यूनियंस भी क्रिएट हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके थ्रू हमारी इनफॉर्मल लेबर काफ़ी ज़्यादा है। इन्फॉर्मलाइजेशन यानी कि एक यूनिटी नहीं है ना। लेबर्स 5 लेबर अलग है, 10 लेबर अलग है, तो इनकी यूनिटी नहीं होने के कारण इनको एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। से कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होती है जो कुछ समय बाद चली जाती है, तो उनको जो ग्रेचुइटी, पीएफ, जो बेनिफिट देने चाहिए और जो रूल्स रेगुलेशन है वो नहीं मिल पाते। नेक्स्ट, इनको टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में प्रॉब्लम आती है। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन होने से हमारी वर्कफोर्स कम हो जाती है, वर्कफोर्स कम होने से उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। अब मान लेते हैं कहीं पे एक 3000 लेबर काम कर रही है और कहीं पे 300 लेबर काम कर रही है। अगर 3000 लेबर वर्कफोर्स लगाएगी, कोई बात मनवाएगी तो ज़्यादा वेटेज आएगा। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने से क्या होता है, जो आईआर होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अप स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वहाँ पर वर्कआउट नहीं कर पाते। यूनियन फ्रेगमेंटेशन भी है, डिक्लाइन ऑफ यूनियन मेंबरशिप। यूनियन फ्रेगमेंटेशन यानी कि यूनियन भी आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, यूनियन भी उनका लीडर सही से फिक्स नहीं कर पाती। यूनियंस भी एक ही कंपनी के अंदर 2-2, 3-3 यूनियन देखने को मिलती है, जिससे वो अपने ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करने में, हार्मोनी क्रिएट करने में दिक्कत आती है। ये आईआर के इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, है ना। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस वर्कर राइट्स। अब फ्लेक्सिबिलिटी, हमको ये तो करना चाहिए कि वर्कर को फ्लेक्सिबल करना चाहिए, कि वर्कर को पूरा का पूरा आप 8 आवर्स से ज़्यादा वर्किंग न कराए, उससे ऊपर वर्किंग कराए तो ओवर टाइम दे, माना जाता है। लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं वर्कर के राइट्स का भी, अगर हम उसको 10 आवर्स वर्किंग करा रहे हैं या 12 आवर्स वर्किंग करा रहे हैं, तो कितना टाइम वो एक्चुअल वर्क कर रहा है, आइडियल टाइम तो नहीं बढ़ रहा है। लंच पे अगर आधा घंटे का बोला गया, 1 घंटे तक लेबर नहीं आ रही, तो भी दिक्कत आती है, जिससे कॉम्पिटिटिव का एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है ना। तो अपनी प्रायोरिटीज़ के बीच में और वर्कर के राइट्स के बीच में हमको क्या करना होता है, एक बैलेंस बनाना होता है, और इसमें भी हमको चेक करना होता है कि अनड्यू एडवांटेज तो नहीं ले रहा है। नेक्स्ट, सोशल डायलॉग और ट्रस्ट नहीं होता, मीन्स के काफ़ी ज़्यादा करप्शन रहता है। करप्शन क्या, आपने जैसे कि कोई नेता को खरीद लिया और वहाँ पे ट्रेड यूनियन से अपनी बातें मंगवा दी। अब तो खैर ऐसी पिक्चर्स कम देखने को मिलती है, एनिमल में वो ट्रेड यूनियन के सामने, हाँ वो वाला सीन है, हाँ हम क्या यहीं सर काटेंगे हम है ना। वो ट्रेड यूनियन नहीं थी एक्चुअल में, वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स ही था, ये याद रखना, है ना। ट्रेड यूनियन का आपको देखना है तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिसमें ट्रेड यूनियन की एक मेजर रोल बताया गया है। तो ट्रेड यूनियन में आजकल सोशल डायलॉग्स और ट्रस्ट की थोड़ी डेफिशिएंसी हो गई। ये माना जाता है कि जो लीडर है वो इतना वेल वर्स नहीं होगा कि एम्प्लॉय प्रोटेक्शन की बात करेगा, वो मैनेजमेंट के तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है। तो ये ट्रस्ट डायलॉग, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट आता है। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पर वर्कर अवेलेबल नहीं है, ऐसा मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था, उसने एक समय ऐसा किया कि वहाँ के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो उन्होंने उस वर्कर की स्ट्राइक को दूर करने की जगह आउटसोर्स कर लिए कुछ वर्कर, जो दूसरी स्टेट से आ गए और वहाँ पर वर्क करने लग गए, और उन दोनों आपस वर्कर्स में झगड़ा करवा दिया। तो ग्लोबलाइजेशन या आउटसोर्सिंग से दिक्कत क्या होती है कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं वर्कर्स के, वो उतने अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाते। कंप्लायंसेस एंड एनफोर्समेंट, कंप्लायंसेस बनाना अलग बात है और उसको लागू करना अलग बात है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो बन जाते हैं, लेकिन उनको लागू करने में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ नहीं होती जो उसको टेक केयर कर रहे हैं। हाँ, ऑडिट वगैरह होती है, लेकिन वो दिक्कत आती है। तो यूजुअली आईआर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, एक तो ट्रस्ट इशू नहीं होता, एक मेनी यूनियंस का इशू होता है, एक कंप्लायंसेस कॉम्प्लेक्स हैं, उसको एनफोर्सेबिलिटी में दिक्कत आती है, फ्लेक्सिबिलिटी और वर्कर राइट्स इक्वल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी का इम्पेक्ट आता है,
हमारे यहाँ पे वर्कर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा है, इनफॉर्मलाइजेशन ज़्यादा है वर्कर्स में, है ना, स्किल्ड लेबर कम है, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड ज़्यादा है। यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि वर्कर को कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है और क्यों आ रही है। इस पॉइंट के अंदर आपको लिबर्टी है कि आप थोड़ा और ज़्यादा 2-3 पॉइंट एड ऑन कर सकते हो, लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन में वर्कर के मोटिव्स का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता, उनके कॉस्ट एफिशिएंसी एक्चुअल मिल रही है नहीं मिलती है, और लीडर्स को अनड्यू एडवांटेजेस मिलता है ना। तो ये सारी बातें अपन को ध्यान में रखनी है। तो ये इमर्जिंग चैलेंजेस हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आगे अपनी ये सीरीज बढ़ाते हैं। जय हिंद।